हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक गांव में कुछ लोगों के मामले सुलझा रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा उनके पास दौड़ता हुआ आया। वो हांफता हुआ बोला, आप वही हैं ना जो हाथ फेरते हैं तो लंगड़ा चलने लगता है, अंधा देखता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, शिफा अल्लाह देता है, मैं तो सिर्फ उसका हुक्म पूरा करता हूँ। बच्चे ने उनका हाथ खींचा, मेरी अम्मी मरने वाली है, बस एक बार देख लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके साथ उस झोंपड़ी में पहुंचे जहां एक औरत बेहोशी में पड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ थामा, आंखें बंद की और कहा, ऐ अल्लाह, तू जिंदा करता है, तू ही मौत देता है, अगर इसमें खैर है तो इसे लौटा दे। औरत ने आंखें खोली, बच्चा रोते हुए उससे लिपट गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने कहा, क्या आप हमारे गांव में रुक सकते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मुझे वहां चलना है जहां दिल बीमार है, सिर्फ जिस्म नहीं। अगले दिन वो जंगल के रास्ते से निकल रहे थे जब एक शिकारी ने उन्हें रोका। उसके साथ एक मरा हुआ परिंदा था। शिकारी ने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो इसे जिंदा करके दिखाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठे, दोनों हाथ उठाए और फरमाया, कुम बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। परिंदा फड़फड़ा कर उड़ गया। शिकारी वहीं बैठ गया, आंखें डबडबा गईं। मैंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, अब पढ़ना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह पहले गुनाह नहीं देखता, वो तेरा आज का इरादा देखता है। आखिरी मंजिल पर वो एक उजड़ा हुआ बाग पहुंचे। वहां एक बूढ़ा पेड़ था, पत्ते सूखे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस तरह पेड़ में नमी लौट सकती है वैसे ही दिल में रोशनी लौट सकती है, अगर पानी तौबा का हो और हवा यकीन की हो। बूढ़े बाग में पहली बार एक कली फूटी और वो नजारा देखकर शिकारी की आंखें फिर से नम हो गईं। तभी पीछे से एक औरत दौड़ती हुई आई। वो कांपती आवाज में बोली, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई थी, अब लौटना चाहती हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है, अल्लाह रहम करने वाला है। वो औरत जमीन पर सजदे में गिर पड़ी। उसकी रूह कांप रही थी, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। बगल में खड़े शिकारी ने भी वहीं अपना माथा झुका दिया और फिर उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। उनके पीछे वो शिकारी, वो औरत और कुछ और लोग हो लिए। जो कल गुनाहगार थे आज रहमत के मुसाफिर बन गए थे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है हिदायत के लिए तो न जगह मायने रखती है, न गुजरा हुआ वक्त मायने रखती है, तो सिर्फ नीयत और एक रोशनी जो दिल से निकलकर रास्तों को रोशन कर देती है।